हमारा ये वाला जो अब मुहर्रम आ रहा है कल से इंशाल्लाह, इसको और बेहतर होना चाहिए। बस सिर्फ बेहतरीन नहीं बल्कि बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होना चाहिए। और जो गुज़िश्ता सारे अरेंजमेंट्स थे उनको सरपास करना चाहिए, हमें आगे निकलना चाहिए उससे। जो क्रिटिकल एरियाज हैं जो रेड में मार्क किए हुए हैं, जिनकी निशानदही अभी आईजी साहब ने की, उन क्रिटिकल एरियाज में जो हीट मैप्स हैं जहां पर आपके पास, उनके अंदर आज से स्पेशल सर्विलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर अगर आपको एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है, वहां पर अगर आपको टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा डिप्लॉय करनी पड़ती है, हालांकि बड़ी अच्छी अभी प्रेजेंटेशन दी है एहसन यूनुस साहब ने कि एक एक जो जुलूस है, एक एक मजलिस जो है वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। और इसमें जो हमारे अहले तशरीह के उलमा हजरात हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, वो हमारी बड़ी मदद भी कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम उल हराम में सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज करने का हुक्म। मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्रोन्स के इस्तेमाल, वॉल चॉकिंग और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां तलब। सूबे भर में 1,25,641 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी 5,623 सीसीटीवी कैमरों से जुलूसों की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग करेंगी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के तदारुक के लिए 794 उलमा की जुबान बंदी और 1418 के दाखिले पर पाबंदी आयद। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर अहम फैसले। वजीर आला मरियम नवाज की मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स पर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। बोली, हादसात से बचाव के लिए जुलूस के रास्तों में आने वाली खुले मेन हॉल्स को आज ही बंद किया जाए। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान आम लोगों के साथ कंधा पेशानी से पेश आए। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें कायम की जाएं। सूबे में अमन अमान के कयाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। सिक्योरिटी के लिए जहां भी मजीद फोर्स की जरूरत होगी फौरी भेजी जाएगी। अवाम ने पहली बार साफ सुथरा पंजाब देखा है, सफाई के मयार पर समझौता नहीं होगा। मुरवजा और लाइसेंस याफ्ता जुलूसों के अलावा किसी नए जुलूस या रूट की इजाजत नहीं होगी। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बादशाही मस्जिद लाहौर के इकबाल हॉल में होगा। इजलास में मुल्क भर से मौसूल होने वाली चांद की शहादतों का जायजा लिया जाएगा। शहादतों का जायजा लेने के बाद मुहर्रम उल हराम के चांद का हतमी ऐलान किया जाएगा। 85% जो कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ेकार है वो अब ह्यूमन से निकल गया है। अब वो सारा का सारा डेटाबेस होगा और उसके बाद 15% है जो सिलेक्शन कमेटी के पास होंगे। 85% जो है वो सारा का सारा परफॉर्मेंस बेस्ड सारी चीज़, और उसके अलावा क्राइटेरिया रख दिए गए A, B, C, D सारे क्राइटेरिया जो उस पर आपको पूरा उतरना ज़रूरी, जिसमें आपको फिट होना ज़रूरी है, मेडिकल साइड से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का मिनिमम ये खेलना ज़रूरी है, जिसमें आपको मतलब एक पूरी तफसील है जो आपके पास मौजूद है लिस्ट में। तो ये हम करने जा रहे हैं। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। पीसीबी के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों को 3 मराहिल से गुजरना होगा। ट्रैक ए, बी में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स शामिल होंगे। ट्रैक बी और सी में वनडे और T20 क्रिकेटर्स शामिल होंगे। ट्रैक सी में T20 और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स शामिल होंगे। खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शामिल करना खुशाइंद है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस जरूरी है। हर फॉर्मेट की शनाख्त, अहमियत और जरूरियात को तस्लीम कर लिया गया। इस प्रोसेस पर कोई भी एतराज नहीं कर सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद बोले, खिलाड़ियों की सिलेक्शन के अमल को बेहतर बनाना हमारी तरजीह रही। खिलाड़ी परफॉर्म करेगा तो ही सिलेक्शन होगी।
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट 16 जून को पेश करने की मंजूरी दे दी। सूबे की तरक्की, अवामी फलाह और नए मंसूबों का रोड मैप बजट में शामिल किए जाने का इम्कान। पंजाब का अरबों रुपए का तरक्याती प्रोग्राम और अहम शोबों के फंड्स बजट का हिस्सा होंगे। बजट में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी शोबे की स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो मुतवक्के। पंजाब हुकूमत माली पॉलिसी, तरक्याती आदाफ और अखराजात की हिकमत अमली पेश करेगी। पंजाब हुकूमत कल 5,131 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। विफाक को तरक्याती बजट में माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत विफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे चुकी है। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल से 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। माली साल 2026-27 के बजट में तरक्याती बजट पर कट लगने का इम्कान। महकमा C&W के रोड सेक्टर पर बजट कट भारी पड़ेगा। महकमा C&W ने आइंदा माली साल में रोड सेक्टर के लिए 145 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी। महकमा C&W को आइंदा माली साल में 80 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को बजट में शामिल करने की तजवीज। हुकूमत पंजाब का विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। सराय पंजाब हुकूमत के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इत्तिलाक नए माली साल से किया जाएगा। पंजाब बजट 2026-27 में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का ऐलान होगा। पंजाब असम्बली का अहम तरीन बजट सेशन कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बजट इजलास की सदारत करेंगे। एजेंडे के मुताबिक ऐवान में माली साल 2026-27 का सालाना बजट पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गवर्नर की समरी पर इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट तजावीज के लिए पंजाब काबीना का इजलास कल तलब। काबीना इजलास में 16 जून को सुबह 11 बजे होगा। सराय के मुताबिक काबीना इजलास से मंजूरी के बाद बजट असेंबली में पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी।